ओम नमस्ते जी। हम संस्कार के बारे में सुनते रहते हैं। वैदिक संस्कार के बारे में 16 संस्कार। आज ये संस्कार क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। 16 संस्कार कौन से हैं व इनको करने का क्या प्रयोजन है, इस विषय को आज देखेंगे। मनुष्य की उन्नति के लिए करणीय 16 वैदिक संस्कार है ये। इनमें से ये 16 एक से आगे एक हम जानने के प्रयास करेंगे। गर्भधान संस्कार। युवा स्त्री पुरुष उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए विशेष तत्परता से प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान करे। स्त्री पुरुष संतुष्ट होकर नया संतान अपने संतान को उत्पन्न करने के लिए तत्परता से ये संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार। जब गर्भ की स्थिति का ज्ञान हो गया तब दूसरे या तीसरे महीने में गर्भ की रक्षा के लिए स्त्री व पुरुष प्रतिज्ञा लेते हुए हम आज ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे गर्भ गिरने का भय हो। पति पत्नी आपस में ये प्रतिज्ञा लेते हुए अपना गर्भ में पले हुए बेटा हो या बेटी हो उसकी रक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गर्भ में बच्चे की हानि हो। ऐसा ये पुंसवन संस्कार कहा जाता है। ये गर्भ की स्थिति को जानने के बाद दूसरा या तीसरे महीने में किया जाता है। इसके बाद तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के चौथा मास में शिशु की मानसिक शक्तियों की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे साधन प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे स्त्री प्रसन्न रहे। स्त्री प्रसन्न रहने से पेट में बच्चा भी प्रसन्न रह सकता है। इसलिए चौथा माह में मानसिक शक्ति, मानसिक प्रशांतता बने रखने के लिए ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। इसके बाद जात कर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म लेने पर होता है। इसमें पिता सलाई द्वारा घी या शहद से जिह्वा पर ओम लिखते हैं और कान में वेदोसी कहते हैं। शिशु के जन्म के उपरांत सलाई के द्वारा घी में शहद मिलाया हुआ उस लेही को उठा के पिता शिशु के जिह्वा पर लिखते हैं ओम का नाम, सर्वरक्षक प्रभु का नाम ओम लिखते हैं और कान में वेदों से ही तुम जानवान हो इस तरह का शब्द उच्चारण करते हैं पिता। इसके बाद नामकरण संस्कार। जन्म से 11वें या 101 या दूसरे वर्ष के आरंभ में शिशु का नाम प्रिय व सार्थक रखा जाता है। अपने इष्ट प्रिय नाम या सार्थक नाम, जो भी बच्चा जिस तरह से बनना चाहते हैं माता पिता, उसके अनुकूल, उन गुणों के अनुकूल नाम रखा जाता है। ये जन्म से 11वें या 100वें दिन या दूसरे वर्ष के आरंभ में शिशु का नाम रखा जाता है। ये नामकरण संस्कार है। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार जन्म के चौथे माह में उसी तिथि पर जिसमें बालक का जन्म हुआ हो किया जाता है। इसका उद्देश्य शिशु को उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन और सृष्टि के अवलोकन का प्रथम शिक्षण है। तब तक बच्चा घर में ही रहता है, तो प्रथम बार बाहर ले जाने के लिए सृष्टि
का परिचित कराने के लिए किसी प्रशांत वातावरण में, उद्यान हो, इस तरह प्रशांत वातावरण में लेके जाते हैं, वह निष्क्रमण संस्कार करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार। छठे व 8वें माह में जब शिशु की शक्ति अन्न पचाने की हो जाए तो यह संस्कार होता है। अन्न पचाने की शक्ति मिलता है शिशु को, तब अन्न खिलाना प्रारंभ करेंगे, तो ये अन्नप्राशन संस्कार है। इसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार। पहले या तीसरे वर्ष में शिशु के बाल कटवाने के लिए किया जाता है। जो जन्म से आया हुआ बाल अभी तक कटा नहीं, उसको प्रथम बार कटवाने की क्रिया करते हैं, ये चूड़ा कर्म संस्कार में। इसके बाद कर्णवेद संस्कार। कई रोगों को दूर करने के लिए शिशु के कान बींधे जाते हैं। इसे आक्यूप्रेशर होता है, इसलिए ये कर्णवेद संस्कार किया जाता है रोगों से बचने के लिए। इसके बाद उपनयन संस्कार। जन्म से 8वें वर्ष में इस संस्कार द्वारा लड़के व लड़की को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। 8वें वर्ष इस तरह का कुछ नियम है, कौन सा वर्ष में किया जाना चाहिए, ये सामान्यतया 8वें वर्ष बोल रहे हैं। तो इस संदर्भ में यज्ञोपवीत अपना विद्या को प्रारंभ करने की विधि में ये उपनयन संस्कार करवाते हैं। इसके बाद वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद के दिन या 1 वर्ष के अंदर ही गुरुकुल में वेदों के अध्ययन का आरंभ किया जाता है। गुरुकुल भेज के उपनयन संस्कार के दिन ही या 1 वर्ष के अंदर कभी भी गुरुकुल भेज के गुरु के माध्यम से वेदारंभ संस्कार किया जाता है। इसके बाद समावर्तन संस्कार। जब ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति कर वेद शास्त्रों के पढ़ने के पश्चात गुरुकुल से घर आता है, तब यह संस्कार होता है। जब विद्या समाप्त हो जाता है ब्रह्मचारी का, तो पुनः घर जाने के संदर्भ में, विद्या पढ़ के घर जाने के संदर्भ में समावर्तन संस्कार किया जाता है। इसके बाद विवाह संस्कार। विद्या प्राप्ति के पश्चात जब लड़का लड़की भली भांति पूर्ण योग्य बनकर घर जाते हैं, तब दोनों का विवाह गुण कर्म स्वभाव देखकर किया जाता है। जब लड़का और लड़की योग्य बन जाते हैं, गृहस्थ जीवन के योग्य बन जाते हैं, तब गुण कर्म और स्वभाव समान हो, इस तरह का दोनों का देखकर विवाह किया जाता है। ये विवाह संस्कार। इसके बाद वानप्रस्थ संस्कार। जब घर में पुत्र का पुत्र हो जाए, तब गृहस्थ के धंधे को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। जब घर में पुत्र के लिए पुत्र पैदा हो जाए, मतलब अपने पुत्र के विवाह हो और उसके संतान हो जाए, तो इसके उपरांत हम अपनी गृहस्थ कर्तव्यों से धीरे धीरे निवृत्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। उससे हमारी उन्नति आगे बढ़ जाएगी। ये वानप्रस्थ संस्कार है। इसके बाद संन्यास संस्कार। वानप्रस्थी वन में रहकर जब सब इंद्रियों को जीत ले, किसी में मोह व शोक न रहे, तब संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाता है। मोह शोक समाप्त हो जाए, इंद्रिय पर संयम जब प्राप्त कर लिया जाता है व्यक्ति, तो इसके बाद संन्यास दीक्षा लिया जाता है। ये संन्यास संस्कार है। और अंत में अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य शरीर का यह अंतिम संस्कार है जो मृत्यु के पश्चात शरीर को जलाकर किया जाता है। जब मृत्यु हो जाती है, शरीर से आत्मा छूट जाती है, इस संदर्भ में अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। यह संक्षेप में 16 वैदिक संस्कारों का प्रयोजन संक्षेप में बताया गया है। इन 16 संस्कारों की वैज्ञानिकता और महानता को विस्तार में जानने के लिए हमें संस्कार विधि पुस्तक पढ़ना होगा। इससे हमें मालूम हो जाता है। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।